बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान के साथ साथ यूट्यूब में भी कामयाबियाँ दे। तो मैं आप सबको सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप्स आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है हड्डी गुड्डी का सालन, यानी बीफ की जो हड्डियों का सालन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने जो बीफ की बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ ली हैं वो 6 से 7 अदद, यानी आपने गोश्त भी साथ लगा हो, ये ना हो कि आप सिर्फ हड्डियाँ लें। तो अगर टेस्ट चाहिए तो आपने गोश्त के साथ वाली हड्डियाँ लेनी है बड़ी बड़ी, और सबसे पहले इनकी सफाई करेंगे। आपको पता है कि इसके अंदर जो धोने से डस्ट नहीं जाती, तो अब आपने सबसे पहले तो खोलते हुए पानी में इसे डिप करना है और नमक भी ऐड कर देना है। तो 2 से 3 मिनट यानी एटलीस्ट 5 मिनट आपने इसे डिप रखना है, और जब इसे बॉईल आना शुरू हो जाए, नहीं एक उबाला दिला के आपने ये पानी जो है इसका वेस्ट कर देना है, और ये जो गोश्त है अपना निकाल के साइड पे कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपकी जो हड्डियों की सफाई है बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोई जो इसके साथ अगर कोई मिट्टी आ जाती है और या फिर अगर कोई बाल रह जाता है तो वो भी सही साफ़ हो जाएगा गर्म पानी में। बाकी ये जो पानी है आपने इसको अच्छे से, यानी इसको वेस्ट करने के बाद दोबारा से बर्तन अपना धोना है, क्योंकि ये हमने बड़ा बर्तन लिया है, क्योंकि छोटे बर्तन में ये नहीं बनेगी। और इसको जो है इसका जो पकाना है हमने इसी बर्तन में पकाना है, तो इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा आप। तो सबसे पहले आपने घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद हम इसमें अपने जो प्याज हैं बारीक बारीक ये काट के ये ऐड कर देने हैं। और बारीक इसलिए काटिएगा कि ताकि आपका जो मसाला है वो जल्दी से भून जाए और टाइम ना ले। तो यहाँ पे आपने जो प्याज का कलर है वो लाइट गोल्डन की तरफ लेकर जाना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इतना हमें चाहिए। तो जब ये प्याज़ों का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने अपनी जो हड्डियाँ पानी से निकाल के रखी हुई थी वो बस आपने ऐड कर देनी है। अब आपको यहाँ पे हिलाना जो है ज़रा जान जोखों वाला काम है, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हिलेगा नहीं। और इसके लिए अगर आप फ़ोन भी हाथ में पकड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था यहाँ पे। तो खैर मैंने यहाँ पे इसे 5 मिनट तक इसकी जो भुनाई है वो अच्छे से की थी, 5 मिनट, ताकि हड्डियों का पे भी ना कलर गोल्डन कलर आपका आ जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो अब साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 2 से 3 चम्मच ऐड करना है, और उसके बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो आपके प्याज और टमाटर वगैरह जो इसके अंदर जाएंगे, ताकि वो अच्छे से उसकी जो ग्रेवी है वो बन जाए। अगर आपके प्याज खड़े होंगे तो बाद में आपको बहुत मसला होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम प्याज यहाँ पे पीसे हुए भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है अगर आप प्याज इसमें पीसे हुए डालेंगे। तो बस ये है कि थोड़ी सी भुनाई में मुश्किल होती है, लेकिन ये देखें प्याज यहाँ पे थोड़े से गायब होना शुरू हो चुके थे। तो साथ ही हम यहाँ पे 2 से 3 अदर टमाटर लेके वो डाल देंगे, और टमाटर को जल्दी गलाने के लिए आप साथ ही नमक डाल दीजिएगा। और टमाटर के साथ आपने हाई फ्लेम पे 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और फिर टमाटर भी जब भुनाई करते जाएंगे तो टमाटर टोटली गायब हो जाएंगे। यहाँ पे देखें प्याज जैसे गायब हो गए थे, टमाटर की जब आप भुनाई करते रहेंगे तो टोटली ये भी गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट हो चुके थे, प्याज टमाटर हमारे काफ़ी हद तक मिक्स हो चुके थे। तो अब हम इधर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले तो आप जितना हो सके टमाटर को यहाँ पे चम्मच की मदद से मैश करते जाएं, और भुनाई जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे या जले ना। तो साथ ही यहाँ पर ज़ीरा और धनिया पाउडर का 1 भर के चम्मच ऐड करेंगे। इसमें हड्डियों जो गोश्त की स्मेल होती है इसको दूर करने के लिए हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसकी जो भुनाई है दोबारा से ऐड कर देनी, क्योंकि अब हमने पानी भी साथ ऐड किया था तो अब नीचे भी नहीं लगेगा और मसाले की भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। गरम मसाला आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाले में मैंने यहाँ पे दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची को हम वज़न लेकर उसको पीस लिया था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चिकन में भी डालेंगे, चिकन में, बीफ में, मटन में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी भूल गई थी, वो यहाँ पे ऐड की है। बस हमारा ये जो है मसाला इतना ही जाना था। घर के बेसिक मसालों से ये बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ना प्याज आपको नज़र आ रहे हैं ना ही टमाटर। तो बस हमारी जो भुनाई है कंप्लीट हो चुकी है। भाई यहाँ पे हमने अपना जो पानी है वो ऐड कर देना है। पानी की जो क्वांटिटी है आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमने इससे काफ़ी घंटे
काफ़ी घंटे पकाना है, तो ये इसलिए पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे मैंने कोई 3 से 4 लीटर के करीब पानी ऐड किया था और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर करके इस पे बॉयल आने देना है और हाई फ्लेम अभी आपने रखना है। टाइम नोट तब से होगा जब आप फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका था, तो अब हम इधर कवर कर देंगे और इसको छोड़ देना आपने 5 से 6 घंटों के लिए। इससे ऊपर टाइम दे दीजिएगा लेकिन कम ना रखिएगा। तो यहाँ पे 2 घंटों बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूँ कि पानी काफ़ी हद तक नीचे चला चुका है, नीचे जा चुका है। तो अब आपने दोबारा से इसको कवर करना है और फिर मज़ीद अपने जो घंटे हैं वो मुकम्मल कर लेने हैं। तो गोश्त 5 से 6 घंटों में ही आपका फुली टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटली टाइम हो चुका था, यानी 6 घंटे मैंने यहाँ पे इसको दिया था। लो फ्लेम पे बिल्कुल ही छोड़ दिया था इसे। तो ना हमारा गोश्त इसमें पूरा खुरेगा या मेल्ट होगा और जो वो है हड्डियाँ भी हमारी अच्छे से गल चुकी होंगी। हड्डियों के अंदर से मिक भी आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो पानी मैंने इतना डाला तो रह कितना गया। तो बस शोरबा हमें थिक थिक चाहिए, अगर आप पतला रखेंगे तो वो इसमें अच्छा नहीं लगता। तो बस आपने ये जो मिक वाली हड्डी होती है इसको निकाल लेना और गोश्त चेक कर सकते हैं कि कितना टेंडर है। बस क्योंकि आप इधर आपने इस चम्मच चलाएंगे तो मिक निकलने का निकल सकती है, तो अब आपने उसको पहले ही निकाल लेना है। तो इधर गार्निशिंग करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चों की, और एक सीक्रेट मसाला जो है वो यहाँ पे जाएगा, वो है धनिया और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला जो हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। वो आपने ऐसे नहीं ऐड करना है, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा आपने जब इसमें से कलर आना शुरू हो जाएगा, ब्राउन की तरफ मसाला आ जाएगा, तो ये आपने अपने हड्डियों वाले उसमें डाल देना है। तो एक तो आपको बहुत मज़े का टेस्ट देगा, जैसे आप पाए खा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब आपने इसको भून के आपने मसाले को ज़रूर ऐड करना है। ये आपका जो खुशबू मसाला है ना, तो लोग आपसे रेसिपीज़ पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया और एंड पे जो फ्लेवर आ रहा है वो किस चीज़ का है। तो बस यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो चुका था और इसे आपने सर्व करना नान के साथ। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा सकती हूँ। ये हड्डियाँ इतनी नरम थी ना, जिस तरह मक्खन की तरह सॉफ्ट, और वो थी कि हाथ लगाने से ही टूट रही थी। तो बस अब आपने इसके साथ फ़ौरन गर्मा गर्म नान मंगवाएं और अपने जो है खाने का जायका जो आपको इतना देने वाला है ना ये रेसिपी। शोरबा भी चेक कर सकते हैं, ना प्याज नज़र आएंगे ना टमाटर नज़र आएंगे आपको। हो सब बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आप सबको मेरी ज़रूर पसंद आएगी। इसके ऊपर जब सर्विंग करने लगे गार्निशिंग करें हरी मिर्चों से, हरे धनिए से फ्रेश। और इसके बाद मैं आपको मिक्स भी दिखाती हूँ इसकी, कि हमारी बिल्कुल इसके अंदर थे, हमने पहले ही निकाल लिया था। चम्मच जब आपने चलाना उससे पहले लास्ट में निकाल लीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।